पंजाब हरियाणा पानी विवाद पर आज हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। दोपहर 2:30 बजे के करीब मामले में सुनवाई की जाएगी। पानी विवाद पर कल भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार के वकील ने पंजाब सरकार पर बहानेबाजी का आरोप लगाया था। तो आज पंजाब हरियाणा पानी विवाद को लेकर हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। कल भी कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी, जिसमें पंजाब सरकार ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने पंजाब सरकार पर बहानेबाजी का आरोप लगाया था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन का। रवि, देखिए कल भी हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर मामले की सुनवाई हुई थी। पंजाब सरकार की ओर से जो वकील पेश हुए उनकी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई। केंद्र सरकार पर, बीबीएमबी पर, हरियाणा सरकार पर निशाना साधा गया, आरोप लगाए गए। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने साफ कह दिया कि पंजाब सरकार लगातार बहानेबाजी कर रही है। ऐसे में आज फिर सुनवाई होगी। क्या कुछ चीजें सामने रखी जा सकती है तीनों पक्षों की ओर से ही? और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए आज फिर सुनवाई होनी है। बीबीएमबी मामले को लगातार काफी दिन हो गए, पूरा मामला जो है वो हाईकोर्ट में है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया था। इसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से रिवीजन पिटीशन जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में दाखिल की गई। उसके बाद लगातार सुनवाई इस पूरे मसले पर हो रही है। कल की सुनवाई की अगर बात की जाए तो पंजाब की तरफ से जवाब दाखिल करना था और पंजाब ने अपने जवाब दाखिल करते समय कोर्ट में ये कहा कि हरियाणा, केंद्र और बीबीएमबी गलत तरीके की जानकारी जो है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, गलत जानकारी जो है वो दे रहे हैं। यानी कि ये आरोप जो है वो पंजाब की तरफ से लगाए गए, जिसके बाद हरियाणा के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सतपाल जैन की तरफ से जो बताया गया कि इस पूरे मामले में कल पंजाब ने ये भूमिका निभाई। इस प्रकार से उनकी जो है जवाब था उसमें उनकी तरफ से ये कहा गया। आज फिर इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होनी है करीब 2:30 बजे के आसपास, यानी कि लंच के बाद ये सुनवाई होगी। और इस सुनवाई के दौरान हरियाणा सबसे पहले पंजाब अपना बात जो है वो कोर्ट के सामने रखता हुआ नजर आएगा, अपनी दलील देते हुए नजर आएंगे पंजाब के वकील। इसके बाद हरियाणा और केंद्र और बीबीएमबी की तरफ से अपना अपना जवाब जो है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा। अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी दलील जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर पूरे मसले पर किस प्रकार से फैसला लेता है, क्या कुछ आगे रहता है, ये कोर्ट की आज की सुनवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से पंजाब अब बैकफुट पर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने जिस प्रकार से बताया कि पंजाब अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है, वो इस पूरे मसले से अब बाहर निकलना चाहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके पास कोई ठोस दलील, ठोस जवाब जो है वो नहीं है। हालांकि आज कोर्ट में किस प्रकार की दलील पंजाब की तरफ से दी जाती है वो देखना होगा। जी बिल्कुल रवि, बैकफुट पर इसीलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि देखिए 21 मई से रोटेशन शुरू हो चुका है, समझौता फिर से शुरू हो चुका है। ऐसे में भी ना चाहते हुए भी पंजाब की तरफ से पानी छोड़ा ही जाएगा। बीबीएमबी जो पानी छोड़ेगा उसको छोड़ना ही होगा। तो ऐसे में बैकफुट पर नजर आ है। लेकिन तमाम डेवलपमेंट अब देखने को मिल रही है, चाहे वो सीआईएसएफ की तैनाती करना हो डैम के ऊपर उसकी निगरानी के लिए, या फिर पानी का छोड़ा जाना हो। और हाईकोर्ट की अगर सुनवाई की बात करें तो पहले भी सुनवाई की गई थी। पहले भी हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था कि हरियाणा को पानी की नीड है, ऐसे में हरियाणा को पानी दिया जाए, क्योंकि किसान भी परेशान थे, आम जनमानस भी परेशान था। और जो 10 जिले थे, सबसे ज्यादा समस्या 10 जिलों के अंदर देखी गई थी, जिसमें पानी की समस्या से, पीने की पानी की समस्या से जूझना पड़ा। लेकिन अब रोटेशन शुरू हो चुका है। ऐसे में मजबूर में पंजाब सरकार को पानी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह बनता है, जब हाईकोर्ट पहले ही आदेश तमाम दे चुकी थी, पंजाब सरकार ने नहीं माना। अब अगर हाईकोर्ट कोई आदेश देती है ताकि आगे कोई समस्या ना हो, तो क्या पंजाब सरकार उस आदेश को मानेगी? ये देखिए, ये तो पंजाब की ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से पूरे आदेश जो है हाईकोर्ट देता है और वो उन आदेशों को मानता है नहीं मानता। वो पंजाब सरकार कहीं ना कहीं बेहतर इसका जवाब दे पाएगी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछले जो आदेश रहे हैं, चाहे एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर जिस प्रकार से बीबीएमबी को लेकर 4 डायरेक्शन हाईकोर्ट की तरफ से दी गई थी, उनको मानने की बात हो, तो ये तमाम चीजें नहीं मानी। हाईकोर्ट के अगर डायरेक्शंस की बात की जाए तो हाईकोर्ट के डायरेक्शंस में साफ कर दिया गया था बीबीएमबी को अपना काम करने दिया जाए, किसी प्रकार की बाधा वहां उत्पन्न ना की जाए। ये तमाम जो बातें हैं वो की गई थी। और इसके साथ साथ हाईकोर्ट में पंजाब ने रिवीजन पिटीशन जो है वो दाखिल करी है और उसके बाद
अब आज फिर उस पर सुनवाई होनी है, तो हाईकोर्ट में क्या फैसला रहता है तो सुनवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन पंजाब की तरफ से जो तमाम बातें की गई हैं और 21 तारीख को नया सर्कल जब शुरू होता है तो निश्चित तौर पर जो पानी है वो उसका बंटवारा होकर के दोबारा से वो तमाम चीज़ें चलती हैं। हरियाणा को 10,300 क्यूसिक पानी जो है वो फिलहाल मिलना शुरू हो गया है। ये कैबिनेट मिनिस्टर श्रुति चौधरी की तरफ से कल जानकारी दी गई थी। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो लगातार जो पानी मिलता रहा है हरियाणा को वो पर्याप्त पानी मिलता रहा है। और इसके साथ साथ अगर पानी की डिमांड अगर हरियाणा की बढ़ती है तो वो टेक्निकल कमेटी की जो बैठक होती है उसमें तमाम जो स्टेट्स हैं अपने अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीबीएम भी तय करता है डैम में पानी कितना है और किस स्टेट को कितना पानी दिया जाना है। आज देखते हैं क्या इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट का रुख रहता है, किस प्रकार से इस पे कोई फैसला आता है। हाईकोर्ट में ये भी देखना होगा कि हर मंथ जितने रिक्वायरमेंट हरियाणा सरकार को, हरियाणा प्रदेश को होती है, उस हिसाब से अगर पानी का अलॉटमेंट किया जाता है तो पंजाब सरकार किसी तरीके की वहां पर गुस्ताखी करता हुआ नजर न आए, ये भी बात रखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो आज हाईकोर्ट के अंदर पानी विवाद को लेकर फिर से सुनवाई होगी। 2:30 बजे के करीब ये सुनवाई की जाएगी, जिसमें तमाम पक्ष अपनी दलीलें हाईकोर्ट के समक्ष रखेंगे। कल भी इस मामले को लेकर सुनवाई की गई थी, जिसमें पंजाब सरकार ने आपत्ति अपनी दर्ज कराई थी। इसके अलावा केंद्र सरकार पर, बीबीएमबी पर, हरियाणा सरकार पर भी आरोप लगाए थे। इसके अलावा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पंजाब बहानेबाजी कर रहा है।